आज हम सीखने वाले 8.2 8.1 अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 8.2 पहले सवाल की तरफ। लगता है बच्चों को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। तो आपका सवाल नंबर 1 दसवीं किताब में आप देख सकते हैं और आपको वहाँ पर इमेज भी दिखेगा नीचे। पहला सवाल दिया कि 10 झेल जदोल के हर सुतून में एक निस्बत दी हुई है, इसकी मदद से दीगर 2 निस्बतें मालूम कीजिए और खाली जगह पूर्ण कीजिए। जिसमें हमको पहला दिया हुआ है कि कॉस की कीमत दिया हुआ है 35/37। आपको देखना है सिर्फ ऐसा खड़ी लाइन में, बच्चों आपको देखना है खड़ी लाइन में, ठीक है। तो साइन की जगह खाली है, उसकी जगह कॉस में दिया है 35/37 और टेन की जगह भी क्या दिया है हमको, खाली दिया हुआ है। तो साइन और टेन हमको मालूम करना है। तो कौन से तरीके से मालूम करेंगे, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखे 8.1 का तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। हमको कीमत दी हुई है कॉस की, कॉस थीटा 35/37 और किस किस की कीमतें मालूम करना है बच्चों, साइन थीटा और टेन थीटा की कीमतें मालूम करना है। फिसागोरस के तरीके से करेंगे। यहाँ पर क्या रहता है 90 बराबर। आप थीटा आप लोगों की मर्ज़ी है जहाँ आपको रखना है, थीटा आप सी के पास रखिए या ए के पास, तो हम यहीं पर रखेंगे भाई ताकि आसानी हो समझने के लिए। तो हमको कीमत जो दिया हुआ है वो कॉस का दिया हुआ है। तो अगर आपको 8.1 का फार्मूला याद है आप लोगों को, क्या है, मुतस्सिला बटे वितर, तो वही उसी के हिसाब से हमको चलना है। तो कॉस मुतस्सिला, तो ऊपर वाला जो रहता है वो मुतस्सिला की कीमत और बटे में जो रहता है वो किसकी कीमत रहती है, वितर की कीमत रहती है। तो ये जो 35 है वो थीटा से मुतस्सिला यानी BC, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगा 35 इसकी कीमत, और वितर जो है ये 90 के सामने वाला क्या होता है, वितर होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 37। और किसकी कीमत हमको मालूम करना है, AB की कीमत, AB मिल जाएगा तो उससे हम साइन और टेन आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो चलिए फिसागोरस का मसला अगर आपको याद हो तो लिखते हैं कि हम लोग वितर का मुरब्बा। तो वितर हमेशा क्या होता है 90 के सामने वाला, यानी AC जो है हमारा क्या है वो वितर है। तो AC की कुव्वत 2 बराबर होगा कायदा जमा इर्तिफा। तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो इर्तिफा की कुव्वत 2 जमा कायदे की कुव्वत 2 यानी BC की कुव्वत 2। अब जिस जिसकी कीमतें मालूम है वो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। तो AC की कीमत क्या है 37 का स्क्वायर, AB है कि मुझे मालूम नहीं है तो उसको एज इट इज़, फिर BC का स्क्वायर, तो BC कितना है बच्चों 35 का स्क्वायर। अब उसको 37 का स्क्वायर निकालना है। तो 37 को क्या करेंगे 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आपको उससे अच्छा एक शॉर्टकट ट्रिक सिखा देता हूँ। 37 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा 49। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 बराबर। 7 का स्क्वायर पहले निकाले, 3 का स्क्वायर निकाले 9। उसके बाद इन दोनों का आपस में क्या कर देना है बच्चों, ज़र्ब। 3 और 7 का क्या कर देना है ज़र्ब, तो 3 सत्ते 21 और 21 को वापस 2 से ज़र्ब करो, कुव्वत 2 से, तो 21 दूनी क्या होता है 42। तो 42 इकाई को छोड़ देना है और यहाँ से लिखना है और इनके आपस में कर लीजिए प्लस। तो क्या आता है देखिए, 4 में 2 मिलाए 6, 9 में 4 मिलाए 13, 1369 चेक कर सकते हैं आप लोग। तो 37 का मुरब्बा क्या आ गया 1369। AB का स्क्वायर एज इट इज़ 35, इसी तरीके से निकाल के बता देता हूँ आपको। सबसे पहला काम इकाई वाला जो है क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है इनका आपस में ज़र, तो 5 दिया या 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, इकाई को छोड़ के लिखना है और इनके आपस में जमा, तो ये 5 ये 2, 9 और 3 12 आ रहा है बराबर। आसानी से समझ में आ गया आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। तो 1225 1369 बराबर में AB सॉरी ये जमा का 1225 1369 के पास आएगा तो क्या हो जाएगा अलामत चेंज, तो हो जाएगा नफ़ी का 1225 और वहाँ पर हमको AB स्क्वायर रख देना है जिसकी कीमत हमको मालूम करना है। अब 1369 में से 1225 माइनस करेंगे तो यहाँ पर दिखा देता आपको, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0। तो क्या बचा हमारे पास 144 यानी 144 AB का स्क्वायर। और 144 किसका स्क्वायर है 12 का। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि जज़रुल मुरब्बा करने पर, तो जज़रुल मुरब्बा करने पर हमको AB की कीमत क्या मिल जाएगी 12।
यानी ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क था इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 12। इसके बाद हमको साइन और कॉस की कीमतें मालूम करना है। तो साइन थीटा, तो साइन का अगर आपको निस्बत का फॉर्मूला याद होगा तो साइन क्या बोलता है कि सामने का ज़िला यानी मुकाबिल का ज़िला बटे में वितर। तो ये हमारा थीटा है, तो थीटा के मुकाबिल का ज़िला यानी ए बी और बटे में उसके क्या आना चाहिए वितर। तो पहले हम ज़िला भी लिख देते हैं, ए बी बटे में ए सी, मुकाबिल का ज़िला बटे में वितर। फिर इसकी कीमतें रख देते हैं, ए बी की कीमत क्या है 12 और ए सी की कीमत क्या है 37। ये हमको मिल गया साइन थीटा। फिर इसके बाद अगला है टेन थीटा। तो टेन थीटा की कीमत दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहले एक फॉर्मूले वाला तरीका देख लेते हैं कि टेन थीटा क्या है सामने का ज़िला बटे में मुतस्सिला ज़िला। तो थीटा के सामने का ज़िला यानी ए बी और बटे में थीटा से मुतस्सिला, तो मुतस्सिला कौन है बी सी। अब उसकी कीमतें रख देंगे, तो ए बी यानी 12 और बी सी यानी 35। ये इस तरीके से टेन थीटा की कीमत मिल गई। टेन थीटा को एक दूसरे तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में क्या आता है बच्चों कॉस थीटा। तो साइन थीटा यानी साइन थीटा की कीमत, तो साइन थीटा कितना है 12 बटे में 37 और ये उसका जो तकसीम का जो है फॉर्मूले का वो। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की कीमत कितनी थी 35 बटे में 37। देख सकते हैं यहाँ पर 37 कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 12 बटे में 35। देख सकते हैं आप, चाहे आप फॉर्मूले से करें या इस तरीके से, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमको दिया हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है 11 बटे में 61। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा मालूम करना है और टेन थीटा मालूम करना है। नहीं दिख रहा तो आप सामने आ सकते हैं भाई। तो साइन थीटा की कीमत, तो साइन का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो जाविये के सामने, तो यहाँ पर जाविया मतलब क्या है थीटा, तो थीटा के सामने का ज़िला, जिसको सामने को हम मुकाबिल बोलते, किताब में तुम्हारे मुकाबिल लिखा हुआ है। तो थीटा के सामने का ज़िला बटे में क्या आता है बच्चों वितर। तो यहाँ पर अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा थीटा के सामने का ज़िला यानी ये 11 हो जाएगा और बटे में वितर यानी 61। तो इस तरीके से आपको इस मुसल्लस की कीमतें रखना है। तो ये जो थीटा है, अब थीटा आपको कहाँ लेना है तो आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ ये 90 को छोड़कर चाहे तो आप ए पर रखिए चाहे आप सी पर रखिए, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो हम अक्सर सी के ऊपर ही रखेंगे ताकि आसानी हो हमको। तो थीटा यहाँ पर हमने रख दिए। अब इसके हिसाब से हमको कीमतें रखना है कि 11 बटे 61 कहाँ पर आएगा। तो थीटा के सामने ये रहा थीटा, उसके सामने कौन आ रहा है ए बी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 11 बटे में वितर। तो वितर की कीमत किसके बराबर है 61 के बराबर है। तो यहाँ पर ए सी की जगह पर क्या आ जाएगा 60। तो साइन थीटा के सामने बटे वितर हमने कीमत इसके अंदर रख दी है और हमको क्या मालूम करना है यहाँ पर बी सी की कीमत मालूम करना है। फिर इसके बाद कॉस और टेन की कीमत मालूम कर लेंगे। तो पहले बी सी की कीमत मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं बार बार फिसागोरस का मसला यूज़ कर रहे हैं। तो फिसागोरस क्या बोलता है भाई कि 90 के सामने वाला ज़िला यानी वितर, तो वितर की कुव्वत 2, वितर यानी ए सी बराबर में क्या आएगा कायदा जमा इर्तिफा। तो कायदा बी सी की कुव्वत 2 जमा इर्तिफा ए बी की कुव्वत 2। यहाँ पर जिसकी कीमत है वो रख देंगे, तो 61, तो 61 का स्क्वायर। फिर उसके बाद बी सी मालूम है कि हमको वही तो मालूम करना है, तो बी सी स्क्वायर जमा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी यानी कितना है भाई 11 का स्क्वायर। अभी आपको मैंने सिखा दिया किस तरीके से 61 का मुरब्बा निकालना है और 61 का मुरब्बा क्या आएगा 3721। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3721। बी सी का स्क्वायर 11 का मुरब्बा क्या आएगा 121। फिर उसके बाद 3721 बच्चों अपनी जगह पर रहेगा। जमा का जो 121 है वो अपना घर चेंज कर रहा है, बराबर के इस साइड आएगा, तो जमा का क्या हो जाएगा उल्टा नफ़ी 121 हो जाएगा। बराबर में क्या बच जाएगा बी सी की कुव्वत 2, बी सी का स्क्वायर। अब ये दोनों को क्या करना है माइनस, तो माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 3600 बराबर में बचा हुआ है बी सी स्क्वायर। कुव्वत हटाना है और 3600 किसका मुरब्बा है वो लिखना है। तो इसके लिए हम पहले लाइन लिख देंगे कि जज़रुल मुरब्बा करने पर, तो जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो 36 किसका मुरब्बा है 6 का, और 2 सिफर का मुरब्बा होता है 1 सिफर,
तो इसके लिए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 60। समझ में आया? तो ये बी सी की कीमत आ गई 60। अब हमको मालूम करना है कि कॉस कितना और टेन कितना। तो सबसे पहले कॉस थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कॉस का फॉर्मूला मुतस्सिला ज़िला बटे वितर। मेरे साथ जितना रिपीट करेंगे तो आप लोगों को भी उतना आसान हो जाएगा याद करने के लिए। तो कॉस का फॉर्मूला है मुतस्सिला बटे में वितर। तो मुतस्सिला यानी थीटा से मुतस्सिला कौन है? बी सी। तो बी सी बटे में वितर यानी कौन? ए सी। तो ए सी लिख देंगे। तो बी सी की कीमत कितना है? 60 बटे में ए सी 61। तो क्या मिल गया हमको? कॉस थीटा की कीमत मिल गई। दूसरा क्या मालूम करना है? टेन थीटा। तो टेन थीटा दो तरीके से मालूम कर सकते हो। हम पहले तरीके में जाते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो सामने का ज़िला थीटा का मुतस्सिला ज़िला। तो थीटा के सामने का ज़िला यानी कौन? ए बी बटे में मुतस्सिला ज़िला। तो मुतस्सिला ज़िला यानी बी सी। तो ए बी की कीमत कितना है हमारे पास? 11 और बी सी यानी 60 यानी 60। तो ये मिल जाएगा हमको टेन थीटा की कीमत। बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 3 की तरफ। पहले बॉक्स का ही तीसरा सवाल जिसमें हमको टेन की कीमत क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें सामने का ज़िला कौन सा है और इसमें मुतस्सिला ज़िला कौन सा है, क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या है? सामने का ज़िला थीटा के सामने का ज़िला बटे में थीटा का मुतस्सिला ज़िला। यहाँ पर तो लेकिन हमको सिर्फ 1 की कीमत दिया हुआ है। तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो मिल गया आपको ये ऊपर वाला सामने का ज़िला और नीचे वाला मुतस्सिला ज़िला। थीटा को यहाँ पर रख देते हम। तो थीटा के सामने यानी ये पी क्यू, उसकी भी कीमत क्या रहेगी? 1। और थीटा का मुतस्सिला यानी क्यू आर, इसकी भी कीमत क्या रहेगी? 1। मालूम क्या करना है हमको? पी आर, जो कि क्या है हमारा? वितर है। तो वितर की कीमत हमको मालूम करना है। तो कौन से से करेंगे हम लोग? फिसागोरस से ही। तो पी आर का स्क्वायर, पी आर यानी वितर, वितर का स्क्वायर बराबर में कायदा जमा इर्तिफा। तो कायदा या इर्तिफा किसी को भी आगे लिख लो। तो इर्तिफा पी क्यू का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद जिसकी कीमत है हमको मालूम है वो रख देंगे। तो पी आर हमको मालूम है क्या? नहीं है, तो उसको एज इट इज़ लिखते जाना है। पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू यानी 1 का स्क्वायर जमा क्यू आर यानी 1 का स्क्वायर। हमको मालूम है, यहाँ से हमने बताया 1 का मुरब्बा क्या आता है? 2 बराबर ना बच्चों? नहीं, 1 ही आता है। यहाँ पर भी 1 का मुरब्बा 1, 1 में 1 मिला है तो 3, 2 ना। अच्छा, तो 1 में 1 मिला है तो 2। तो ये हमको मिला पी आर स्क्वायर की कीमत। हमको स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? जज़रुल मुरब्बा करने पर। तो जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो 2 किसी का मुरब्बा है क्या? 2 किसी का मुरब्बा नहीं। हाँ, 4 2 का मुरब्बा है, लेकिन 2 किसी का मुरब्बा नहीं है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि पी आर जो होगा 2 किसी का मुरब्बा नहीं, इसके लिए उसके ऊपर क्या लग जाएगा? जज़र लग जाएगा। तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? जज़र 2। तो हमको वितर की कीमत मिल गई जज़र 2। अब इसके बाद साइन और कॉस आसान हो जाएगा हमारे लिए भाई। तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है? थीटा के सामने का ज़िला बटे में वितर। तो थीटा ये रहा, थीटा के सामने यानी कौन है? पी क्यू। पहले हम ज़िले लिख लेते हैं। पी क्यू बटे में वितर। तो वितर कौन है हमारे पास? पी आर। आप कीमतें रख देते हैं। तो पी क्यू की कीमत क्या है? 1 और पी आर की कीमत क्या है बच्चों? जज़र 2। तो ये हमको क्या मिल गया? साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की कीमत मिल गई हमको। क्या मालूम करना है दूसरा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? थीटा का मुतस्सिला ज़िला बटे में वितर। तो थीटा ये रहा थीटा, तो थीटा से मुतस्सिला यानी क्यू आर। अब बच्चे कंफ्यूज होते रहेंगे कि थीटा से तो सर ये भी जुड़ा हुआ है, बराबर ना, पी आर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हमको मालूम है कि पी आर कौन है? वितर है। वो सेपरेट कर देना है वितर को। वितर कभी जॉइंट नहीं माना जाएगा, मुतस्सिला नहीं माना जाएगा, जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए क्या आएगा हमारा? मुतस्सिला यानी क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्यू आर और बटे में इसका वितर। तो वितर कौन है? पी आर। क्यू आर की कीमत रखेंगे। तो क्यू आर यानी 1 बटे में पी आर यानी जज़र 2। ये हमको क्या मिल गया? कॉस थीटा। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। चलो सवाल नंबर 1 का आखिरी सवाल। अब जितने सवाल मैंने छोड़ दिया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो 3 सवाल हमने किए उस तरीके से अगर करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अगर किसी को नहीं आता है फिर भी तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूँगा, आप मैसेज कीजिए तो आपको मैं सॉल्यूशन इसका भेज दूँगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल के आखिरी सवाल की तरफ। 9वां सवाल।
तो हमको कीमत दिया हुआ है कि टेन थीटा 1/2 जज़र 2 और साइन और कॉस मालूम करना है। तो टेन का फॉर्मूला अगर आपको याद है 8.1, उसी से करेंगे हम लोग। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, सामने का ज़िला, थीटा के सामने का ज़िला। बटे वाले को हम क्या कहते हैं, थीटा का मुतस्सिला ज़िला। तो थीटा हम यहाँ पर ही रखेंगे सी के पास, थीटा के सामने यानी कौन आ रहा है, ए बी। तो ए बी की कीमत क्या हो जाएगी, 1, बटे वाले को हम मुतस्सिला ज़िला, तो ये थीटा, उससे मुतस्सिला क्या है 2 जज़र 2। तो यहाँ पर हमको मालूम क्या करना है, पहले ए सी की कीमत, ए सी यानी भीतर की कीमत। फॉर्मूला लगाएंगे फिसागोरस का, ए सी का स्क्वायर बराबर में कायदा जमा इर्तिफा या इर्तिफा जमा कायदा, ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर। ए सी तो मालूम करना है, तो एज इट इज़ ए बी, तो ए बी कितना है 1 का मुरब्बा जमा बी सी का स्क्वायर, तो बी सी यानी 2 जज़र 2 का स्क्वायर। ठीक, ए सी को वैसा ही लिखते रहना है। 1 का मुरब्बा क्या आएगा 1, यहाँ पर 2 का मुरब्बा 4, जज़र 2 का मुरब्बा क्या आएगा, जज़र के अंदर 4 आएगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप ए सी 1 जमा 4 को एज इट इज़ जज़र 4 जब बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है वो 2, क्योंकि 4 किसका मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा है, तो इसलिए 4 जब बाहर निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और यहाँ पर कोई अलामत नहीं, तो मतलब ज़र्ब की अलामत समझी जाती है। तो ये 4 बाहर निकला, 2 बन गया। ए सी का स्क्वायर 1, 4 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों 8। कोई है यहाँ पर 4 दूनी 9 वाला, ए सी का स्क्वायर 1 जमा 8 क्या आ जाएगा 9। ये हमारा भाई ए सी स्क्वायर मिला, हमको सिर्फ ए सी चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, जज़रुल मुरब्बा करने पर, तो नीचे क्या आ जाएगा ए सी बराबर 9 किसका मुरब्बा है 3 का, तो ए सी बराबर हमको मिल गया 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ए सी की कीमत 3 है। आगे क्या मालूम करना है, साइन और कॉस। तो साइन थीटा बराबर, साइन का फॉर्मूला थीटा के सामने का ज़िला बटे में वितर। तो ये रहा थीटा, थीटा के सामने का ज़िला यानी ए बी बटे में वितर, तो वितर यानी ए सी। अब कीमतें रखेंगे तो ए बी की कीमत क्या है 1 है, और उसके बाद ए सी बटे में क्या आ जाएगा 3। तो ये क्या मिल गया हमको, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। उसके बाद अगला कॉस थीटा मालूम करना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, थीटा का मुतस्सिला ज़िला बटे में वितर। तो ये रहा थीटा, और ये कौन है उसका मुतस्सिला, तो थीटा का मुतस्सिला यानी बी सी बटे में वितर यानी ए सी। कीमतें रखेंगे, बी सी की कीमत क्या है 2 जज़र 2, देख सकते हैं यहाँ पर, बटे में वितर, तो वितर की कीमत क्या है बच्चों 3, यहाँ हमने हल किए थे। तो ये मिल गया हमको कॉस थीटा की कीमत। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ।